जय हिंद। डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी से 10वीं पास कैंडिडेट के लिए हेडक्वार्टर 21 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप से 93 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकल के आए। बात करूंगा इसका फुल नोटिफिकेशन के बारे में। फुल नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, कौन सी जगह भेजना है, कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और एनवेलप को कैसे फिलअप करके आपको पोस्ट करना है, सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, उस जगह भी आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन का कोई न्यूज आएगा। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 21 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप एमटीएस एंड अदर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल के आया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ए पोस्ट ग्रुप सी पदों के लिए निकल के आया है। नेम ऑफ द पोस्ट एमटीएस सफायला, वॉशरमैन, मेस वेटर, मसालची, कुक एंड बार्बर के लिए यहाँ पर टोटल 93 वैकेंसी है। एमटीएस सफायला की बात करें तो इसमें टोटल आपको 22 वैकेंसी है। जनरल के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 वैकेंसी, एससी कैंडिडेट के लिए 4, एसटी कैंडिडेट के लिए 3, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। टोटल आपको 22 वैकेंसी है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 तक और इसमें आपको एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर छूट मिलने वाला है और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 35 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। और इसमें आपको पे स्केल रखा गया है PB1 तक और सैलरी रखा गया है 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड आपको मिलने वाला है। ग्रेड पे आपको 1800 रुपये है। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट कोई बोर्ड से आपका पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आपको इस स्टेट में यानी एमटीएस सफायला में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वॉशरमैन की बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 वैकेंसी है। जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए 1। टोटल आपको 8 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है, लेकिन एससी कैंडिडेट भी जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें भी आपका एज लिमिट 18 से 25 तक है और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और आपको वॉश, मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको ग्रेड पे 1800 रुपये है और सैलरी 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे आपको मिलने वाला है और इसमें आपको एज लिमिट सेम रखा गया है। मेस वेटर की बात करें तो इसमें टोटल आपको 13 वैकेंसी है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 सीट है। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है, लेकिन इसमें आप जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एसटी कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। टोटल आपको 13 वैकेंसी है। इसमें आपको ग्रेड पे सेम रखा गया है, पे स्केल सेम रखा गया है। इसमें भी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेस वेटर में। मसालची की बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 वैकेंसी है। जनरल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, एससी कैंडिडेट के लिए 1, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 वैकेंसी रखा गया है। टोटल आपको 8 वैकेंसी। इसमें भी आपको एज लिमिट 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें भी आपको पे लेवल और ग्रेड पे सेम रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेस वेटर में। इसमें आपको सेम एज लिमिट रखा गया है। कुक की बात करें तो इसमें आपको टोटल 34 वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी रखा गया है इस पर। जनरल के लिए 13 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है। एससी कैंडिडेट के लिए 5, एसटी कैंडिडेट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 11 और ईएसएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सीट रिजर्व है। आप ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपको ग्रेड पे सेम रखा गया है। इसमें आपको ग्रेड पे 1900 रखा गया है और सैलरी आपको सेम है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी में आपको क्षमता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन इस ट्रेड में आपको दिखाना पड़ेगा।
बार बार की बात करें तो इसमें टोटल आपको 8 वैकेंसी है। जनरल कैंडिडेट के लिए 4, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2। ईएसएम और एससी कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बार बार के लिए एज लिमिट सेम रखा गया है और पे के लिए यहाँ पर आपको 1800 ग्रेड पे है और सैलरी 5200 से 20200 तक। और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और बार बार जॉब में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपको एज लिमिट 18 से 25 तक रखा गया है। उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप 18 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसका लास्ट डेट है 10 मार्च तक इसका लास्ट डेट होगा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज 18 से 24 फरवरी की पेज में निकल के आएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जब आपका ज्वाइनिंग होगा तब आपको जलीपा राजस्थान, पोखरान राजस्थान, करू जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कलका और पंजाब पठानकोट, यूके उत्तराखंड, बानबासा हिमाचल प्रदेश, झांकरी में आपका पोस्टिंग होने वाला है और आपका सर्विस ऑल इंडिया रहेगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, मैट्रिकुलेशन एंड 10 पास सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वैकेंसी 10 पास पे निकल के आया है। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो तो आपको देना पड़ेगा मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ दिखाना पड़ेगा और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो 10 का पास सर्टिफिकेट भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, एसएम, तो आपको उसका सर्टिफिकेट और उसका फॉर्मेट कॉपी दिखाना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जब फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो तैयार करूंगा। उसके बाद ईएसएम कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना है, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना पड़ेगा, एक आपको फॉर्म फिलअप के ऊपर और एक एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना है। एनओसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर आप किसी जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको देना मस्ट है। रिटन एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम लेवल 10 तक होने वाला है, जिसके ऊपर आपको जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक, जीके और इंग्लिश के ऊपर होगा और आपका एप्लीकेशन 21 डेज के अंदर आपको भेजना पड़ेगा, जब आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकल के आएगा। इसका लास्ट डेट है 10 मार्च 2023 और सबमिशन आपको हेडक्वार्टर 21 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 90000106 केयर ऑफ 56 एपीओ इस एड्रेस पे भेजना होगा। प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट आपको दिल्ली कैंटोनमेंट 10 पे होने वाला है और कॉल लेटर आपको बाय पोस्ट किया जाएगा। जनरल कंडीशन की बात यहाँ पर बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल है, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना पड़ेगा 1 पेज। ये फॉर्म आपको A4 साइज पेज में प्रिंट करना है। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्यूर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास प्रिंट करना होगा और इस फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 18 फरवरी से और इसका लास्ट डेट है 10 मार्च तक, जो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 18 से 24 फरवरी के पेपर में मिल जाएगा। इसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन बताया गया है और आपका जो रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो दिल्ली कैंटोनमेंट 10 में आपको होने वाला है और आपका पोस्टिंग जलीपा, पोखरान, कारू, कालका, पठानकोट, बानबासा और झांकरी में होने वाला है। और ये फॉर्म फिलअप आपको सारे ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा, किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और किसी जगह ओवरराइट आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, एमटीएस सफाई, कुक, बार आपके जो हिसाब से जो आप पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम, मदर्स नेम पे यहाँ पर आपका माताजी का नेम। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको लिखना होगा। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2023, इसके हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एज कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको एज कैलकुलेटर सर्च करके इस पेज पे आ जाना है, जिस पे यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एज एट द डेट ऑफ बर्थ इसका लास्ट डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट
10 मार्च 2023। इसको यहाँ पर लिखने के बाद आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट के नीचे जो एज आ रहा है 23 ईयर 2 मंथ 0 डेज, इसको आपको इस जगह लिख लेना होगा ईयर मंथ और डेट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10 पास रखा गया है। आप आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसके साथ 10 का और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक आपका मार्कशीट पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी देना होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, सीएसएम जो है आपको यहाँ पर देना है, और इसके साथ इसका कास्ट सर्टिफिकेट और फॉर्मेट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा सेंट्रल का। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा, यानी आपका प्रेजेंट का एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। पहले एड्रेस देंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन, ऐसे करके आपको देना पड़ेगा सारे ब्लॉक लेटर पे। ऐसे ही आपका परमानेंट एड्रेस आपको देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे ही फिलअप करना है। उसके बाद सारे यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जिस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस देना होगा और यहाँ पर एक रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा। फोटो चिपकाने के बाद बीचों से शुरू होकर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी फॉर्म फिलअप की फुल बेसिक डिटेल्स। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो कास्ट यहाँ पर मेंशन करोगे वही कास्ट फॉर्मेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सेंट्रल का। जैसे अगर आप SC ST है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर पहले आपका नेम सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करके आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको सिग्नेचर करा के एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से सिग्नेचर और सील लगा के इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली ओएका सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जो सारे फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर फोटो लगा के आपको सिग्नेचर और ऑफिस से सील और सिग्नेचर लगा के आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिर्फ मैट्रिकुलेशन का बताया गया है, तो आप अगर फॉर्म फिलअप के टाइम यहाँ पर जिस तक आप मेंशन करोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस तक आपको पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंडेटरी है मैट्रिकुलेशन का 10 पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बार्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप जो कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और उसके साथ आपका फॉर्मेट कॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, जिस तक आप यहाँ पर मेंशन करोगे उस तक यहाँ पर आपका कास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको इसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप दिखाना पड़ेगा, जो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड आपको होना चाहिए और आपको एप्लीकेशन के साथ एक भेजना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको उसका फोटोकॉपी देकर आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, जहां पर आपका सिग्नेचर बताया गया है इसका ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर इकोनॉमिकली ओएका सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी देकर उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना होगा। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फोटोकॉपी निकाल लेना होगा और इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो इसका फॉर्मेट कॉपी आपको सेंट्रल से बना के आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा और इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके अलावा जो जो सर्टिफिकेट मैंने बताया सारे फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोकॉपी निकाल लेने के बाद ऐसे आपको 10 का मार्कशीट, 10 का पास सर्टिफिकेट, अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ मेंशन करते हो तो उसका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, आपका कास्ट फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे फोटोकॉपी यहाँ पर निकाल लेने के बाद आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे आपको 3 एनवेलप लेना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय बुक स्टॉल में नहीं तो पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। यहाँ पर आपके एक एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपका जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे यहाँ पर MTS सफाई वाला तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS सफाई वाला।
एंड यहाँ पर आपको कैटेगरी देकर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कास्ट को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस सफावाला एंड कैटेगरी देकर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो SC ST OBC यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट देके फॉर्म पर आपका नेम लिखेंगे, आपका सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना है आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में 2 देकर आपको ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 21 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन 900106 केयर ऑफ 56 APO इस एड्रेस को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पर फुल एनवलप इसको अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसके बाद इसके अलावा जो 2 एनवलप आपको लेना पड़ेगा, इसके राइट साइड पे 2 देकर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है और यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना है। ध्यान रखना इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके लिए आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा और इस दोनों पर आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से करना बेहतर होगा। यहाँ पर जैसे आपने फिलअप किया ऐसे आपको सेम टू सेम आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट यहाँ पर आपको लिखना है। ऐसे करके सेम टू सेम आपको और एक एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एनवलप के ऊपर 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप यहाँ पर आपको चिपकाना है जो 2 एनवलप देंगे उसके ऊपर। तो दोस्तों जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा खरीद के, दोनों पर 5 यानी टोटल 10 रुपीज का पोस्टल स्टैंप आपको लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस 2 एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके ऐसे आपको लिखना नहीं है, जिसके अंदर सारे फॉर्म आप देंगे उसके ऊपर आपको ऐसे भरना पड़ेगा और जिसका लेफ्ट साइड पे आपका एड्रेस लिखेंगे फॉर्म देकर उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके आपका पोस्ट एंड कैटेगरी देके आपका कैटेगरी लिखना मैंडेटरी है। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ऐसे आपको फोल्ड करना है क्योंकि इससे आपका पिक्चर भी डैमेज हो सकता है और आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप चाहिए तो आपका एक फोटो यहाँ पर आप सिलाई करके भी दे सकते हो, नहीं तो ये जो एनवलप के ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना है इसके अंदर भी आप आपका एक एक्स्ट्रा जो एक फोटो देना पड़ेगा, इसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवलप के अंदर पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म देने होगा और उसके बाद 5 रुपीज वाला जो पोस्टल स्टैंप लगाने वाला एनवलप है इसके अंदर आपको दे देना है और आप चाहे तो इसके अंदर भी आप आपका एक्स्ट्रा फोटो दे देंगे। तो सारे हो जाने के बाद इसको आपको गम से चिपका के आपको रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।